नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कई बार हमारी आंखों के सामने ऐसा बहुत कुछ घटता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि ये डीड जो है, ये जो चीजें हो रही हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार हम गलत होते हैं। ये जो एक्ट हो रहे होते हैं, ये कई बार नॉर्मल एक्ट नहीं होते हैं और इस पर और ऐसा करने के बाद आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जी हाँ, तो आज हम इसी तरह की चीजों पर बात करेंगे। ऐसे ही किसी एक्ट का जिक्र करेंगे कि अगर आप ये करता हुआ पकड़े गए, अगर आप भी ये करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के फाउंडर आलोक कुमार रंजन जी। आपको बता दें कि आलोक कुमार रंजन जी का एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जीटीवी नगर दिल्ली और मुखर्जी नगर में भी चलता है। लॉ जजेस गुरु भी हैं आलोक कुमार रंजन जी। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत लाइव सिटीज पर। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कई बार हम ऐसा कुछ देखते हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि अच्छा ये तो होता ही आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होता और हम बुरा फंस सकते हैं। जैसे कि मेरे खुद के भी बहुत सारी क्वेरीज हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार हम देखते हैं ना कि 10 रुपए के नोट, 15 रुपया गिरा पड़ता है, कभी 20 रुपए या उससे ज्यादा की राशि कई बार हम सड़क पर गिरा हुआ देखते हैं और कई बार हम देखते हैं कि लोग उसे उठाकर या तो जेब में डाल लेते हैं या फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब को दे देते हैं। लेकिन ऐसा हमें पता चला है, जब मैं इसको पढ़ रही थी, जब आपके बारे में हमें पता चला, तो हमने सोचा कि हमारी भी कुछ क्वेरीज है जिसे दूर कर लिया जाए। तो ये क्या ऐसा है कि अगर 10 रुपए से ज्यादा की राशि आप गिरा हुआ उठा लेते हैं सड़क से तो आप बुरे फंस सकते हैं और आप जेल भी जा सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। लालच बुरी बला है तो सब लोग जानते हैं जी। आईपीसी यदि आप जानते हो, भारतीय दंड संहिता जो अपराधों को दंडित करती है, तो उस परिस्थिति में वहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप कोई ऐसी चीज़ों को प्राप्त करते हैं और आप उसको रख लेते हैं और उसके मालिक को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं और आप उसका उपयोग कर लेते हैं या दुरुपयोग कर लेते हैं, उसको किसी प्रकार से खर्च करते हैं तो आप उसमें फंस सकते हैं। इसमें एक धारा भी है आईपीसी में जो इस प्रकार की बात करता है, जिसको हम लोग लॉ की भाषा में बोलते हैं नव आपराधिक दुर्विनियोग, जिसको क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। अच्छा। धारा 403 है हमारे भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में, जो इस प्रकार की व्यवस्था बनाती है। और जहाँ तक समरीन आपने पूछा 10 रुपए का, तो 10 रुपए की ऐसी कोई समय सीमा, ऐसी कोई राशि की सीमा वहाँ नहीं है। वहाँ कोई राशि की सीमा नहीं है। मतलब कुछ भी गिरा हुआ हो अगर आप उठाते हैं, यदि मूल्यवान हो तो मूल्यवान, अच्छा, उसकी मूल्य, उसका कुछ मूल्य होना चाहिए। हाँ, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो यदि वैल्यू है और वैसी चीजों को, वैल्यूएबल थिंग्स को आप उठा के रख लेंगे, पैसे तो वैल्यूएबल है ही, 10 रुपए हो या 20 रुपए हो या 5 रुपए हो, जो भी हो तो वैल्यूएबल है। उसको आप रख लेते हैं और उसको आप खर्च कर देते हैं और लॉ में ऐसा देखा जाता है कि आपने उसको जो है गलत आशय से किया है तो आप इसके लिए दंडित किए जाएंगे। आपका कर्तव्य होगा, देखिए लॉ साधारण समझ पर आधारित चीजें हैं, आपका कर्तव्य होगा कि आप उसको पुलिस को दें या आप उसके जो है सही मालिक, उसकी खोज करें और आप उस तक वो राशि पहुंचाएं। कहीं भी ये परमिटेड नहीं है लॉ में कि आप कोई भी चीज कहीं मिले और आप उसको उठा के रख लें। लेकिन सबरीन, इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यदि कोई चीज मैंने त्याग दी है, यदि मैंने उसका मालिकाना हक त्याग दिया, मेरे पास कलम है और मैंने फेंक दिया है, मैंने मालिकाना हक त्याग दिया है, तो वैसी वस्तुओं को उठाने से कोई किसी प्रकार का आपराधिक जो है ना वो दंड की व्यवस्था नहीं है हमारे भारतीय दंड संहिता में। देखिए, कानून के बारे में कहा जाता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जाहिर सी बात है हमें मालूम नहीं होती हैं और अगर हम वो करते हैं तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि मूल्यवान चीजें, वैल्यू होना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है इसको कैसे हम नापेंगे? मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार कुछ चीजों को हम खुद ही डिस्पोज कर देते हैं और अगर हम वो उठा लेते हैं तो क्या मतलब उस सेंस में हम कैसे इस चीज को नापें कि किस चीज में? देखिए, जैसे आपने खुद चीजों को छोड़ दिया, उसका मालिकाना हक छोड़ दिया, तो वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग लॉ की भाषा में रेस नलियस कहते हैं। अच्छा। यानी जो है स्वामी विहीन वस्तु हो गई, तो उसका किसी प्रकार से उसके साथ अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन यदि मेरा 10 रुपए का नोट गिर गया है, मेरा पर्स गिर गया है, मेरी घड़ी गिर गई है और मेरे से भूल हो गया, क्लास में छूट गई या ऑफिस में छूट गया और कोई उठा लेता है उसको और उसका उपयोग करता है,
तो लॉ की भाषा में, लॉ की नजर में वो जो है एक दंडनीय अपराध कहलाएगा। मैंने अभी आपको बताया था धारा 403 में ऐसा। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा इसी में, एक कड़ी है इसकी। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई और उसका कोई संपत्ति है और उस संपत्ति को आप ले जाते हैं, तो उसमें भी आपको दंडित किया जाएगा, क्योंकि वो तो व्यक्ति मर गया, वो तो है नहीं, अब उसकी संपत्ति है, उसके संपत्ति का कोई ना कोई तो वारिस होगा, मालिक होगा आगे चल करके, वो अभी आया नहीं लेने के लिए, और बीच में आप गए और उसके यहाँ से सामान उठा के आपने ले लिया, तो उसमें भी आपको धारा 404 में भारतीय दंड संहिता में यानी आईपीसी में आपको दंडित किया जा सकता है। आप मुसीबत में फंस। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जिस भी संपत्ति का कोई मालिक या कोई कब्जेदार है और उसको आप लेकर के उसके साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं, या उसको आप बाजार में जाके खर्च कर देते हैं, या स्वयं उसको अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, अपने पर्स में रख लेते हैं और अपने आप के लिए उसको यूज करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दंड के भागी तो दंड के भागी होंगे तो दंड क्या मिलेगा? मान लीजिए, जैसे कि मैं अपने पहले ही प्रश्न पर आऊंगी कि मान लीजिए 10 रुपए का नोट गिरा मिला और जेब में किसी ने डाल लिया, तो उसको जेल हो सकती है? इतनी बड़ी सजा मतलब उसको जेल हो सकती है, मतलब जुर्माना तक बात समझ में भी आती है, उसको जेल हो सकती है, क्या ये बात सही है? ये देखिए, लॉ कहता है कि किसी भी प्रकार से संपत्ति के साथ, किसी दूसरे की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ जो है वो दंडनीय अपराध है। इसमें बहुत प्रकार के अपराध हैं, आप जानते ही होंगे, चोरी भी है, उसी में ये आपराधिक दुर्विनियोग भी आता है जिसको हम लोग क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आता है जिसमें आपको मैंने कोई संपत्ति दे दी कि आप इसको संभाल के रखिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस संपत्ति को ले जाकर के बाजार में बेच दिया क्योंकि संपत्ति बहुत मूल्यवान थी। मैं विदेश जा रहा था और मैंने आपको अपनी संपत्ति दे दी और आपने उसको बेच दिया, या आपने उसका खुद यूज कर लिया जो परमिटेड नहीं था, जो मालिक ने आपको अधिकार नहीं दिया है, और आपने उसका यूज कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में आप दंड के भागी होंगे। आपका ये प्रश्न बहुत वाजिब है कि क्या ऐसी ऐसी छोटी चीजों में अपराध होना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी दंड संहिता है, जो हमारी दंड विधि है, जो हमारी अपराध विधि है, उसमें लॉ बड़ा क्लियर है। हम आपराधिक आशय को दंडित करते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके दिमाग में क्या आपराधिक आशय, जिसको हम लॉ की भाषा में मेंस रिया भी कहते हैं, साधारण लोगों को नहीं समझ में आएगा, उसको दुराशय कहते हैं, यानी अपराध करने का आशय। तो यदि अपराध करने का आशय लॉ में साबित हो जाता मतलब इंटेंशन ऑफ डूइंग क्राइम, हाँ, तो यदि वो साबित हो जाता है तो उसमें आपको दंड दिया जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि दंड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पूछें कि कितने साल की सजा, कितना जुर्माना, अगर आप ये भी बता सके, क्योंकि देखिए लोग यहाँ पर डरते हैं। अगर आप उनको बता दीजिएगा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो दंड मिल सकता है, तो लोग घबरा जाएंगे। तो क्या कितने साल की सजा मिलती है, कितना जुर्माना लगता है? देखिए, इसमें 2 साल, 3 साल, 7 साल, तरह तरह के दंड की व्यवस्था है। जो आपने उदाहरण दिया, जो आपका प्रश्न था मूल रूप से, उसमें अधिकतम 2 साल की सजा होती है। और जुर्माना? जुर्माना भी हो सकता है, उसकी कोई राशि निश्चित नहीं है ऐसी, लेकिन वो जज के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। बट जहां तक दंड की व्यवस्था है तो अधिकतम 2 साल की, यानी जज उसमें चाहे तो 6 महीने का दंड दे दे, 1 महीने का दंड दे दे, 1 साल का दंड दे दे, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि राशि मान लीजिए बहुत छोटी है ना, और कोई बहुत उम्र दराज व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा अपराध किया हो, तो लॉ लीनियंट होगा और लॉ उसको कम से कम सजा देने का प्रयास करेगा। अच्छा, एक और यहाँ पर मजेदार चीज मेरे दिमाग में आई कि अगर मान लीजिए, ठीक है, मैंने जेब में रख लिया गया तो एक बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए पैसा मुझे दिख गया, मैंने पैसा उठा भी लिया और मैंने पैसा उठाकर किसी गरीब को दे दिया, तो भी क्या हमने अपराध किया है? हमने तो अच्छा काम किया है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। लॉ में व्यवस्था ये है कि यदि आपने पैसे उठाए गलत ढंग से, उस समय ही आपका आशय गलत था। यदि आपने पैसे उठाए तो आपका ये कर्तव्य बनता है, ये युक्तियुक्त कर्तव्य आपका, रीजनेबल कंडक्ट होना चाहिए कि आप उसको पुलिस को दें, आप उसके सही मालिक को खोजने का प्रयास करें। लेकिन नोट यदि गिरा हुआ मिलता है तो आप कैसे जानेंगे कि उसका मालिक कौन है? ये जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कोई अंगूठी गिरी मिलती है, उस पर कोई निशान है, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, ये लग रहा है किसी व्यक्ति का नाम इस पर छपा है, ALOK दिख रहा है आपको। लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। आज इतनी मसरूफियत है कि लोग इतना, मतलब कहते हैं कि फचड़े में पड़ना ही क्यों है? तो आपको संपत्ति उठानी ही नहीं है, तो संपत्ति उठानी है
तो किसी को देना है, तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना है। बिल्कुल। और अगर मैंने जो है अच्छा काम करते हुए किसी गरीब को दे दिया, वो आपका मोटिव है, वो आपका उद्देश्य हो सकता है कि आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं। आपने डाकू उंगली माल का नाम सुना होगा, वो भी कुछ ऐसा ही काम करते थे, लेकिन अपराध की भाषा में यदि आप पूछेंगे तो ये गलत है। आपने जब पैसे उठाए और उसका दुरुपयोग किया, आपने मालिक को नहीं खोजा, यहीं पर आपकी गलती थी। आपने पुलिस वाले को नहीं दिया, यहीं पर आपकी गलती थी। बाद में भले ही आपने गरीब को पैसे दे दिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इसमें होगा क्या कि लॉ आपके प्रति बड़ा लीनियंट होगा, आपको सजा कम से कम दी जाएगी, लेकिन सजा मिलेगी। मतलब ये भी अपराध है। तो आइंदा अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि बुरे फंस सकते हैं आप। देखिए कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, कैसी लगी आपको ये बातचीत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो हमें जरूर बताइएगा। अगली बार हम जरूर कोशिश करेंगे कि आलोक जी से आपके तमाम सवाल के जवाब लें। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।